Today's topic is explanation of photoelectric effect on the basis of quantum theory. पिछले लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स देखे जो कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, यानी क्लासिकल फिजिक्स की बुनियाद पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन ने ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया। रिकॉल कर लेते हैं, हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये प्राइमरीली फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट था, यानी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, चाहे आप लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी करते जाएं। और दूसरा रिजल्ट ये था कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़नी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट आया था। हमने पिछले लेक्चर में ये बात देखी कि इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो बढ़ता था लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता था, यानी निकलने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट एक्सपेक्ट कर रही थी कि करनी चाहिए। अब इन तमाम बातों को आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने एक्चुअली मैक्स प्लांक के जो क्वांटम का कॉन्सेप्ट था, यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसी को इस्तेमाल करते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी, कोई भी जो लाइट होती है या कोई लाइट एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो हमेशा डियर स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट बंडल्स ऑफ एनर्जी या डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होती है। अगर हम किसी भी इंसिडेंट लाइट के एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी को f कह दें तो उस फोटोन की एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट्स E is equal to hf. This is the energy of single photon present in the incident light. अब अगर आप इंसिडेंट लाइट के एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो यू नीड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। फिर डियर स्टूडेंट्स, क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए जब आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया तो आइंस्टाइन ने यहाँ दो बातें बड़ी प्रोमिनेंट हमें बताई कि नंबर वन बात यह है कि जब भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन जाके स्ट्राइक करेगा यहाँ पे 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, यानी जब लाइट आप मेटल के ऊपर फॉल करवाते हो तो एज ए रिजल्ट जो फोटॉन्स लाइट के अंदर मौजूद हैं वो जाकर जब मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएंगे तो उनके दरमियान 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, यानी हम कह सकते हैं अ फोटोन कुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल सरफेस। देन सेकेंड स्टेप पे आइंस्टाइन ने एक टर्म डिफाइन की जिसे हम डियर स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन कहते हैं, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। एक्चुअली ये वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर होती है। इस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं और इसकी वैल्यू मेटल टू मेटल चेंज होती रहेगी। सो आइंस्टाइन ने सेकेंड स्टेप पे ये चीज डिफाइन की, द इलेक्ट्रॉन नीड्स अ सर्टेन मिनिमम एनर्जी कॉल्ड द वर्क फंक्शन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। यहां से फिर क्वांटम थ्योरी की बेस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होती है कि अगर हमारे इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है डियर स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी एनर्जी को EI कह देते हैं, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे वर्क फंक्शन से कम आ रही है तो तब कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, यानी नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, no photoelectric emission, no photoelectric emission. Of course dear students, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए सिर्फ समझाने के लिए, और आपने जो लाइट यूज की है उसमें जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी अगर 8 जूल है, तो ऑफ कोर्स जब कोलिजन होगी फोटोन और इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए
चाहिए 10 जूल, लेकिन आपके फोटोन की एनर्जी 8 जूल है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। आप 8 जूल के 2 फोटोन भेज दें, 3 फोटोन भेज दें, यानी उनकी तादाद बढ़ाना शुरू कर दें, इंटेंसिटी बढ़ाना शुरू कर दें, तो वो तमाम फोटॉन्स, अगर सपोज करें 10 फोटॉन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे और 10 में से एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं आ सकेगा। इसका मतलब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के कम से कम बराबर होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, फिर डियर स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट होता है। सो मैं ये कह सकता हूं, अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो तो तब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट होता है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट्स। और आप इस इक्वेशन से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, किसी भी फोटॉन की एनर्जी अगर आपने बढ़ानी है तो उस फोटॉन की फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ानी है। इट मींस प्राइम डिपेंडेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी पे है और सेकेंडरी डिपेंडेंस बनती है ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम थी और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हो रहा था, जब आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बढ़ानी है तो आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। इट मींस फ्रीक्वेंसी बढ़ाते 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 कभी तो एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। वो जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी जब इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम थी तो इस टाइम मैं ये कह सकता हूं इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसीलिए कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं हुआ। लेकिन फिर आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज की, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया, एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ता गया। जैसे ही इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की वो थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाएगी। और अगर एनर्जी इससे भी ज्यादा लेनी है तो फिर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में जब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तब F मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर आइंस्टाइन ने डियर स्टूडेंट्स ये भी बात की कि अगर हमारे एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स जो ज्यादा वाली एनर्जी होगी, जो सरप्लस एनर्जी होगी, वो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। यानी सपोज कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए। अगर आप 10 जूल वाला फोटोन ही देते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। लेकिन अगर आप 12 जूल का फोटोन देते हैं तो ऑफ कोर्स 10 जूल से वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और बाकी जो एडिशनल 2 जूल है वो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ऑन दिस बेसिस वी कैन राइट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एज कि जो भी इंसिडेंट लाइट का फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा इसकी एनर्जी 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका एक पार्ट वर्क फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर लाने के लिए इस्तेमाल होगा, और जो बाकी पार्ट बचेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। दिस इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, बिकॉज वी नो डैट जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है वो HF के बराबर होती है। तो यहां पे आ जाएगा HF इज इक्वल टू phi प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां से अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करूं तो दैट वुड बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी must be equal to total energy of incident photon minus work function। इसी इक्वेशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं HF minus phi dear students। अब आप जानते हैं कि अगर आपके इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी एग्जैक्टली उतनी है जितना वर्क फंक्शन है तो फिर काइनेटिक एनर्जी डियर स्टूडेंट्स 0 होती है। यानी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ
कि अगर जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है, यानी इसका मतलब है जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो एग्जैक्टली इस टाइम वर्क फंक्शन के बराबर है, कोई एडिशनल एनर्जी नहीं है। सो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दैट वुड बी जीरो। सो अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की जगह पे जीरो पुट कर दूं और एफ की जगह पे एफ नॉट पुट कर दूं तो मेरे पास फाई का एक्सप्रेशन आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पे अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन करूं ऊपर वाले फॉर्मूला में, यहाँ जीरो आ जाएगा, यहाँ एच एफ नॉट आ जाएगा माइनस फाई, यानी जीरो बराबर एच एफ नॉट माइनस फाई। अब माइनस फाई को आप इधर ले आओगे तो फाई का फॉर्मूला आ जाएगा दैट वुड बी एच एफ नॉट, यानी फाई वो एनर्जी है फोटोन की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करती है, यानी किसी भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो उस टाइम उसके फोटोन की जितनी भी एनर्जी होगी वो जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट होगी, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब यहां से आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह भी लिख सकते हो, अगर आप फाई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो एच एफ नॉट, सो मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भी लिख सकता हूं इस इक्वेशन को यूज करते हुए एच एफ माइनस फाई, फाई की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे एच एफ नॉट। यहां पे आप डियर स्टूडेंट्स अगर एच कॉमन ले लें तो इसको हम एफ माइनस एफ नोट कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। यानी आइंस्टाइन के इस कॉन्सेप्ट से सारी वो बातें एक्सप्लेन हो गई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी। हमने वहां पढ़ा था अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, चूंकि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया कि जो लाइट के अंदर मौजूद फोटॉन्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, यानी प्राइम डिपेंडेंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रीक्वेंसी है और सेकेंडरी डिपेंडेंस आती है इंटेंसिटी पे। यानी अगर आपके लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से अगर ज्यादा है तो ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्ट्राइकिंग फोटॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो भी बढ़ेंगे। सो यहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। नंबर 2 हमने ये भी देख लिया कि फ्रीक्वेंसी जब भी बढ़ाई जाएगी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, और यही रिजल्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ जाता था, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाती थी। यानी ये वाली बात भी एक्सप्लेन हो गई। फिर पिछले लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर हमारी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता, उसकी वजह भी हमने देख ली, चाहे आप लाइट की इंटेंसिटी जितनी मर्जी करते रहो। हाँ, अगर आपके लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है फिर डियर स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ेगी। इसीलिए पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता था, क्योंकि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाएगी। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लेकिन शर्त है कि आपकी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। On this explanation of photoelectric effect, Einstein was awarded Nobel Prize in 1921. Next अब हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। First MCQ is the graph of maximum kinetic energy of photoelectrons with frequency of incident light is parabola, circle, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला। डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पहले मैं आपको जरा स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं
जो कि फिजिक्स में आगे चलते हुए भी कई टॉपिक्स में इस्तेमाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ग्राफ के ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, कोई भी स्ट्रेट लाइन आ जाए किसी भी तरह की, इसकी एक बेसिक इक्वेशन आपने याद रखनी है, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। x और y तो आप जानते हैं ये वेरिएबल्स हैं, लेकिन इसमें डियर स्टूडेंट्स जो m होता है, दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, जिसको हम डेल्टा y ओवर डेल्टा x भी कह सकते हैं। और इस इक्वेशन में ये जो c है, इसे डियर स्टूडेंट्स हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट, यानी कोई भी लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन, इसे हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। इस टाइम आप ये लाइन देख रहे हैं, ये ओरिजिन में से गुजर रही है, यानी ये y एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रही, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स। चूंकि इसके अंदर y इंटरसेप्ट नहीं है, ये y एक्सिस को 0 पे कट कर रही है, ओरिजिन आपको पता है 0,0 होता है, इसलिए इसका c 0 होगा। और अगली बात ये स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ देखें, जब भी किसी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल 90 से छोटा हो तो स्लोप पॉजिटिव होती है, इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप होगी। सो इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी, दैट वुड बी सिंपली y इक्वल टू एम एक्स। अब इस लाइन को थोड़ा हम चेंज करते हैं, आप देखें ये एंगल कम हो गया है, मतलब स्लोप कम हो गई है, लेकिन अभी भी स्लोप स्टिल पॉजिटिव है। फिर एक और लाइन आपको शो करते हैं। अब इस लाइन का अगर डियर स्टूडेंट्स आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो तो ये 90 से ज्यादा हो गया है। जब भी कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 90 से ज्यादा एंगल बनाए तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, दैट वुड बी y इक्वल टू माइनस एम इंटू एक्स। वाई इंटरसेप्ट डियर स्टूडेंट्स अभी भी 0 है। फर्दर अब आपको एक लाइन दिखाते हैं जिसमें आपको अब y इंटरसेप्ट नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये नेगेटिव स्लोप के साथ तो आ रही है, क्योंकि इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ स्टिल 90 से ग्रेटर है, यानी y इक्वल टू माइनस एम एक्स तो होगा, लेकिन ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रही है उसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव बन रहा है, तो इसमें प्लस c आ जाएगा। इस c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो इस लाइन की ये वाली इक्वेशन बनेगी डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इस लाइन को और हमने चेंज किया। अब इस लाइन में और ये पहले वाली लाइन में क्या फर्क है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फर्क है कि जो y इंटरसेप्ट पहले पॉजिटिव आ रहा था अब नेगेटिव आ रहा है। सो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो इक्वेशन होगी दैट वुड बी माइनस एम एक्स माइनस सी। फिर फर्दर एक और लाइन लेते हैं। ये लाइन आप देख सकते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल डियर स्टूडेंट्स जो 90 से कम आपको नजर आ रहा है, इट मींस इसकी पॉजिटिव स्लोप होगी और इसका y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी स्लोप भी पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है। एक और लाइन आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस लाइन की भी स्लोप डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव है, लेकिन इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, यानी y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। सो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम इक्वेशंस बनाते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए। अब आइए हम उसी MCQ की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन बनता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हम लोगों ने ये इक्वेशन अभी बनाई थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी is given by HF माइनस HF नॉट, जिसे हम फाई भी कहते हैं, तो इसको फाई लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं अगर मैं इस इक्वेशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को y लेट कर लूं, यानी अलोंग y एक्सिस इसको कंसिडर कर लिया जाए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम x एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं, तो ये x एक्सिस पे चली गई। ये h की जगह पे यहाँ पे h ही फिलहाल लिख लेते हैं और यहाँ पे माइनस फाई आपको नजर आ रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करो जनरल इक्वेशन के साथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें यहाँ पे समझ आ रही है
कि ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जिसकी स्लोप तो पॉजिटिव होगी और वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होगी। ये भी आपको एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है कि इस ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन आएगी डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो स्लोप होगी दैट वुड बी इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसका जो y इंटरसेप्ट होगा दैट इज इक्वल टू -φ, यानी नेगेटिव साइड पे y इंटरसेप्ट आएगा। यानी इसकी जो लाइन बनेगी डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको बना के देखते हैं। x एक्सिस के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी को रख लिया, y एक्सिस पे हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को रख लिया। अब आपको पता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमेशा स्टार्ट होती है एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट होगा। इस y एक्सिस को नीचे भी ले आइए, चूंकि यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट बनना है वो नेगेटिव बनना है। तो इसकी स्ट्रेट लाइन कुछ यूं आएगी डियर स्टूडेंट्स, लाइक दिस। ये स्ट्रेट लाइन, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा, जो कि एक्चुअली आपको वर्क फंक्शन देगा। यानी यहाँ जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी y इंटरसेप्ट की, नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर दोगे तो वही वर्क फंक्शन आ जाएगा। और इस लाइन की जो स्लोप है डियर स्टूडेंट्स, स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर है प्लैंक्स कांस्टेंट के। आप जानते हो स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, और इसका जो x इंटरसेप्ट है, यानी यही लाइन x एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पे हमें जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी इसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो स्ट्रेट लाइन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If the photon of energy 5 electron volt is incident on a metal surface having work function 3 electron volt, then what is maximum kinetic energy of photoelectrons? Actually maximum kinetic energy incident energy और work function का difference होता है। यानी इसी इक्वेशन को मैं E माइनस फाइव भी लिख सकता हूँ, क्योंकि HF E के बराबर होता है। अब इंसिडेंट एनर्जी जो हमें दी गई है दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो वर्क फंक्शन है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 5 माइनस 3 आंसर इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट is equal to the threshold frequency, then maximum kinetic energy of photoelectrons is 0 dear students। आप ये इस एक्सप्रेशन से भी इसको देख सकते हो। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं फाई की जगह पे HF नॉट पुट कर दूं, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय HF माइनस HF नॉट। H को कॉमन कर लीजिए, F माइनस F नॉट। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो इंसिडेंट लाइट का फोटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है थ्रेशोल्ड के, तो F की जगह जब आप F नॉट पुट कर दोगे तो ऑफ कोर्स ये 0 ही आएगा। F नॉट माइनस F नॉट इज 0। और इसको फिजिकली भी हमने डिस्क्राइब किया था इसी लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन को अगर निकलने के लिए 10 जूल चाहिए और आपका जो फोटोन आ रहा है स्ट्राइक करने के लिए उसके पास भी अगर 10 जूल एनर्जी है, तो ऑफ कोर्स डियर स्टूडेंट्स जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास कोई सरप्लस एनर्जी नहीं होगी। सो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the frequency of incident light is doubled then maximum kinetic energy of photoelectrons is। dear students आप देख रहे हैं कि यहाँ maximum kinetic energy का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट बन रहा है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ बीच में एक माइनस और एक कांस्टेंट फैक्टर भी है। ये सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हरगिज नहीं है। यानी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है this is directly proportional to F minus F naught। अब मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लेट करता हूँ कुछ वैल्यूज ताकि ये बात हम समझ सकें। सपोज करें आपने पहले जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करवाई वो 10 है, सिर्फ समझाने के लिए फ्रीक्वेंसी 10 कंसिडर कर लीजिए। 10 हर्ट्ज ही होगी, ऑफ कोर्स यूनिट में नहीं लिख रहा। और यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड को सपोज कर लीजिए जी 2 मान लेते हैं। तो अब इस टाइम जो हमें एनर्जी मिलेगी दैट वुड बी H टाइम्स, यानी यहाँ कांस्टेंट फैक्टर H ही होता है ना। अगर आप H को ना भी लिखो तो चलेगा, आप H को फिलहाल रहने दें क्योंकि हम
इनको कंपेयर कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, एज को रहने दें और इसको प्रोपोर्शन में ही सॉल्व करें। यानी f is 10 minus 2, so answer is 8। यानी शुरू में जो आपने लाइट फेंकी जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, उस टाइम हमें एनर्जी 8 मिल रही है, ये समझ लीजिए। अब मैंने इस फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, यही क्वेश्चन में गिवन है। 10 का डबल करेंगे तो ऑफ कोर्स 20 आएगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F माइनस एफ नॉट। अब मैं F की जगह पे 20 पुट करूंगा क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, तो वो 2 ही रहेगी। सो 20 माइनस 2 ये 18 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में जो हमें एनर्जी मिल रही थी 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वो 8 थी, और इसी फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे आंसर 18 आ रहा है, जो कि इस 8 के डबल से थोड़ा ज़्यादा है। यानी 8 का डबल किया जाए दैट वुड बी 16, और 18 16 से ज़्यादा आ रहा है। दैट्स व्हाई मोर देन डबल्ड इज राइट ऑप्शन। यहाँ तक आज हमने ये लेक्चर फिनिश किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।